नमस्ते, आई एम डॉक्टर निष्ठा, फाउंडर ऑफ निश्वा। और इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, सबसे पहले निश्वा की थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं कि निश्वा का मतलब क्या है। निश्वा का मतलब है विद लव, ठीक है। और अगर आप एनर्जी चार्ट पे देखो तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होते हैं एनलाइटनमेंट और उसके नीचे लव। सो लव इज लिटरली दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लव के बाद सीधा एनलाइटनमेंट आता है, इसीलिए बोला जाता है लव इज द एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो निश्वा, ये चैनल कंप्लीटली आपकी हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, टू रियली ब्रिंग यू बैक टू योर ओन होम, टू योर ओन सेल्फ। क्योंकि आज की दुनिया में बहुत आसान है खुद को लूज कर जाना, खुद को खो देना, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास। वी आर लिटरली स्क्रोलिंग, इनफैक्ट डूम स्क्रोलिंग ऑल द टाइम। और एक जनरेशन नहीं, घर की बहुत जनरेशन्स जो भी घर में रहती हैं, पेरेंट्स, बच्चे, उनके बच्चे, एवरीवन इज जस्ट ऑन वन और द अदर स्क्रीन। तो बहुत ही आसान है खुद को खो देना। तो निश्वा एक ऐसा सेफ स्पेस है जहां पर यू कैन बी योर सेल्फ, कोई आपको जज नहीं कर रहा। आप आए, आप अपने, यू कैन बी योर सेल्फ एंड यू कैन रियली कनेक्ट विद योर सेल्फ। क्योंकि जब हम खुद से कनेक्शन खो देते हैं तो हमने सब कुछ खो दिया। फिर हमारे पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, वी विल नेवर बी एट पीस। तो खुद से कनेक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट निश्वा इज ऑल अबाउट। तो अगर आपको भी लाइफ में अगर कहीं पर भी स्टक फील हो रहा है, यू नो, मे बी इन योर रिलेशनशिप्स, मे बी इन योर फ्रेंडशिप्स, मे बी इन योर करियर, जॉब में, बिजनेस में, पैसे में, कहीं पर भी अगर आपको स्टक फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि एक तरीके से चल तो सब रहा है बट फिर भी एक डीपर मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा चीजों का, क्योंकि हर एक चीज का एक गहरा मतलब होता है जो भी लाइफ में हो रहा है। और अगर आपको उनका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, देन दिस प्लेस इज फॉर यू, देन दिस चैनल इज फॉर यू। तो अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ये सब आपके इंटरेस्ट हैं, देन दिस चैनल इज फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि अब हाई टाइम हो गया कि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, यू नो, बहुत टाइम से सिर्फ सोच रहे थे और अब करने का टाइम है, देन दिस चैनल इज फॉर यू। तो ये एक पूरी जर्नी है जो हम इस चैनल पे चलना शुरू कर रहे हैं आज से, विच इज मोर लाइक अ सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी, खुद को और अच्छे से जानने की जर्नी कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, कि आप कौन हो, आप क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो, यू नो, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती हैं, क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर कर रही हैं, और क्या चीज़ ऐसी है जो कि आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो। ये सब कुछ चीज़ों के, इन सब क्वेश्चंस के जवाब आपको तभी मिल सकते हैं व्हेन यू रियली नो योरसेल्फ, राइट। तो ये एक पूरी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। और इससे पहले कि हम इस जर्नी में आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। माय नेम इज निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है डेडिकेशन। तो जो भी शुरू करती हूँ उसको डेडिकेट करके, डेडिकेटेडली उसको पहले पूरा करती हूँ और फिर अगली चीज़ पे जाती हूँ। और बहुत एज अ पर्सन भी आई एम वेरी डेडिकेटेड। और तो जैसे इंडिया में ही पैदा हुई हूँ, इंडिया में ही बड़ी हुई हूँ, और जैसे हर एक बच्चे के सपने होते हैं, मेरे भी कुछ सपने थे जिसमें कि मुझे एक्टिंग करनी थी, डांसिंग करनी थी, सिंगिंग करनी थी, मुझे राइटिंग करनी थी, और मेरे वो सब सपने पूरे हुए। सो आई वॉज अ टीवी एक्टर, आई वॉज अ सिंगर, आई वॉज अ राइटर, आई वॉज अ ब्लॉगर, और मैंने वो सब किया जो मुझे करना था। जैसे जैसे हम आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि मेरी मैनिफेस्टेशन मेरी रियलिटी में हो गई, मैंने वो सब जिया है। और फिर वो सब कुछ जब हो रहा था तो एक पॉइंट पे आके अंदर से ऐसा लगा कि अब क्या, क्योंकि जिंदगी में हमने यही तो सीखा है कि एक गोल बनाओ, उसके पीछे भागो, उसको चेस करो, उसको पालो, और फिर हम क्लूलेस हो जाते हैं अब क्या। और वो जो हम क्लूलेस होते हैं वो बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है किसी के लिए भी। तो मेरे लिए भी था। और मुझे लगा कि अब क्या। एंड दैट इज व्हेन 2017 में मेरी लाइफ बदली। 2017 के बाद मैं दिल्ली में रहती हूँ, मतलब दिल्ली में रहती थी पहले, दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, फिर मैं बॉम्बे चली गई, फिर वापस दिल्ली आई, फिर दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया चली गई,
और 2017 से एक स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी शुरू हुई, और ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल, बिकॉज मेरे पास साइकोलॉजी की डिग्री थी, मास्टर्स मैंने की हुई थी साइकोलॉजी में, बट मैंने कभी उसको यूज नहीं किया था। एंड फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई 2018 से, और बस आज 2025 की जो निष्ठा है वो निष्ठा है ही नहीं जो पहले थी, और ये कोई और ही है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने इस चेंज के लिए, अपने इस पर्सनालिटी शिफ्ट के लिए, जिसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ भगवान को जाता है। तो बस आज 2025 की जो निष्ठा है, शी इज़ डॉक्टर निष्ठा, और पीएचडी कर ली है मैंने इन स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। तो होलिस्टिकली हील करने में बिलीव रखती हूँ, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर ऑल वेरी वेल अलाइंड विद द कॉस्मोस। तो जो इंसान अपनी सोल के साथ अलाइंड है, इस पूरी कॉस्मोस के साथ अलाइंड है, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ अलाइंड है, वो एक बहुत ही अलाइंड इंस्पायर्ड एक्शन लेता है। इंस्पिरेशन उस एक्शन को लेने की उसको ऊपर से आती है, और जिसको इंस्पिरेशन एक्शन लेने की ऊपर से आती है, उस इंसान को इस दुनिया में कोई इंसान हरा नहीं सकता, उसकी हर एक चीज सक्सेसफुल होगी। तो इस तरीके से ये जो चैनल है, ये बेसिकली बात करता है आपके इंस्पायर्ड एक्शंस की, आपकी अलाइनमेंट की, आपकी इनर एंड आउटर अलाइनमेंट। तो अगर आपको भी लाइफ में सच में कुछ करना है, अगर आपको सच में अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है, अपने आप को टोटली हील करना है, तो देन दिस चैनल इज फॉर यू। एंड इस वीडियो को, पहली वीडियो को पूरा करने से पहले आपको एक होमवर्क देके जा रही हूँ। अपनी लाइफ का एक एरिया ऐसा सोचो जिसमें कि आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इट कुड बी योर रिलेशनशिप्स, इट कुड बी योर career, it could be your money, it could be your anything, but एक एरिया ऐसा सोचो जिसमें कि आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, and that is your homework for today. So that's it for today's video. I really hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and अगर आप अभी तक इस वीडियो में हो, then this is your sign to now subscribe to this video, and we can walk on this path of self-discovery and stepping into your manifestation, becoming your reality era, क्योंकि मैंने वो जिया है। So that's it for today. मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। Till then, bye. Stay blessed.